हेलो डियर लर्नर्स। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास दरअसल ओरिएंटेशन क्लास है, जिसमें हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। और ये सब करने के पीछे क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, मैं कौन हूँ और ये पीटीसी कम्युनिटी क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पीटीसी कम्युनिटी पे। ठीक है, पीटीसी कम्युनिटी क्या है। देखिए, यहाँ पे तीन चीजों को समझना जरूरी है। लेट मी सिलेक्ट माई पेन फर्स्ट। ओके, आई थिंक ओके। सबसे पहले देखिए कि इसमें तीन चीजें हैं। एक तो ग्रुप ऑफ एलिट, दूसरा है हमारे गुरुजी, और तीसरे हैं आप लोग। ग्रुप ऑफ एलिट क्या है? गुरुजी आप जानते ही हैं, ओम प्रकाश सर। इसमें जो है ना, थोड़ा सा ये स्पिरिचुअल गुरु टाइप का ये थोड़ा सा एआई ने बना दिया है, लेकिन उसको थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे। चलिए, ये जो ग्रुप ऑफ एलाइट है ना, इसका ये मतलब है कि इस ग्रुप में वो लोग हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है। ठीक है, जैसे मैं हूं, और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो भयानक शानदार तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी लोग ग्रुप ऑफ एलिट में हैं। बीच में गुरु जी हैं जो सभी चीजों को संभालते हैं, है ना। और उसके बाद आप लोग हैं जो अभी लर्नर्स हैं, जो अभी सीख रहे हैं। बाद में वो गवर्नमेंट प्रिपरेशन में या फिर और किसी भी क्षेत्र में वो जाने वाले हैं। ये जो ग्रुप ऑफ एलिट है, ये दरअसल ग्रुप ऑफ लर्नर्स को गाइड करने के लिए। हालांकि गुरुजी सभी को गाइड करते हैं, आपको भी गाइड करेंगे और ये लोग को भी गाइड करते हैं। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे आपका एक एक्सपीरियंस, अनुभव बढ़ते जाता है। आप रास्ते में देखते हो कि किस तरह की परेशानियां आती है और उन परेशानियों को आप कैसे पार करते हो। इससे आपका एक अनुभव बढ़ता है। इस अनुभव को आप डायरेक्टली, अब जो भी ग्रुप ऑफ एलिट के लोग हैं, वो डायरेक्टली अब आपको शेयर करेंगे। कि मान लीजिए आपको जैसे आपको एसएससी सीजीएल निकालना है ना। तो मैंने इसको 2 बार क्रैक कर लिया है ना। मैं 2 बार सिलेक्टेड हूँ इसमें। कितनी बार प्री मेंस निकाला वो अलग बात है। तो अगर कोई आगे सीजीएल की तैयारी करना चाहता है तो मैं उसको रियल में शानदार गाइडेंस दे सकता हूँ। तो ये फायदा है कम्युनिटी से। इस कम्युनिटी से जुड़ने से आपको ये फायदा है कि आपको ग्रुप ऑफ एलिट और गुरुजी दोनों व्यक्तियों का, दोनों तरीके की चीजों का आपको गाइडेंस मिलेगा और हर चीज में हेल्प मिलेगी। हम एक ऐसी कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, जिस कम्युनिटी में एक तरफ वो लोग होंगे, जैसे आप में से भी बहुत सारे बच्चे कुछ समय जाकर आगे सिलेक्टेड हो जाएंगे, फिर वो भी ग्रुप ऑफ एलिट का हिस्सा बन जाएंगे। वो भी आप आगे आने वाले लर्नर्स को गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, है ना। तो ये है हमारी पीटीसी कम्युनिटी। ऐसी कम्युनिटी अभी आप जहां हैं वहां पे नहीं है। वहां पे जो लोग सिलेक्टेड हो जाते हैं वो वापस मुड़ के नहीं आते, आपको गाइड तक नहीं करते, आपसे बात तक नहीं करते। लेकिन हम लोग मिलकर एक दूसरे को गाइड करेंगे और एक शानदार कम्युनिटी बनाएंगे। वो भी कम्युनिटी ऑफ सक्सेस, सफलता की। ठीक, आगे बढ़े। देखिए, पीटीसी आपको क्या क्या देगा। अगर आप पीटीसी से जुड़ते हैं तो आपको ससमय इंफॉर्मेशन मिलेगा। किस चीज का इंफॉर्मेशन? जैसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि कॉलेज से रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, या कोई एग्जाम आ रहा है उसके मेंस कब हो रहे हैं, प्री कब हो रहे हैं, क्या बदलाव आया, एज के संबंधित रेगुलेशंस क्या हैं। जैसे आप सिलेक्टेड हो गए तो सिलेक्ट होने के बाद का क्या प्रोसेस होता है, मेडिकल का क्या प्रोसेस होता है, कहीं जॉब में गए तो वहाँ कोई दिक्कत हुई तो उसमें क्या, कैसे आगे निकलना होता है, कैसे उन समस्याओं को निपटाना होता है। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं।
तो पीटीसी आपको वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद करते हैं बात गाइडेंस की। तो पीटीसी आपको गाइडेंस देगा। गाइडेंस कैसे? जैसे मान लीजिए अगर आप ये कहते हैं कि नहीं भैया हमें एसएससी जीडी की तैयारी करनी है, हमें ज़्यादा आगे नहीं जाना है, तो पीटीसी के एलिट ग्रुप के लोग आपको गाइड करेंगे। इवन आपका ग्रुप भी बना देंगे, है ना, जितने लोग होंगे उनका एक ग्रुप भी बना देंगे और उनको रेगुलेट करेंगे कि भैया तुम क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, आगे बढ़ो, कैसे आगे बढ़ा जाता है। हर चीज खुद करके सीखना नहीं होता है, कई बार सामने वाले का जो अनुभव होता है उसको लेना होता है। जिन लोगों ने सिलेक्शन लिया है उनसे पता करना होता है कि सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। तो सारे गाइडेंस आपको मिलेंगे यहाँ। फिर हम बात करते हैं लर्निंग और प्रैक्टिस की। तो एलिट ग्रुप के बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट आपको देंगे। फिलहाल मैं हूँ आपके सामने, है ना, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, शानदार पढ़ाऊंगा और शानदार प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो आपको लर्निंग और प्रैक्टिस भी मिलते रहेगी। इसके अलावा सबसे जो जरूरी चीज है वो है डिसिप्लिन। आपको कहीं और ये देखने को नहीं मिलेगा। आपके समाज में जहां से आप हैं वहां से आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक ही चीज है, वो है कि आप डिसिप्लिन नहीं। अगर आप डिसिप्लिन हो जाएं तो बहुत सारी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएगी। पीटीसी में आने का एक ही शर्त है, आपको डिसिप्लिन होना होगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है ना, आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं लोगों का, तो फिर आपको पीटीसी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको मुहैया कराई जाएगी। फिर हम सभी लोग पीटीसी का हिस्सा है। जैसे कि आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया, तो आज से हम सभी लोग इस मुहिम का हिस्सा है, सभी लोग पीटीसी का हिस्सा है। आप यहाँ आप किसी भी सॉरी हाँ, अगर आपको किसी तरह की पर्सनल समस्या है, मतलब पढ़ाई को लेकर के, सफलता को लेकर के आपको कोई किसी भी तरह की पर्सनल प्रॉब्लम है जिससे आपको लग रहा है कि आपकी सफलता में ये तो बाधा बन रहा है, कोई भी समस्या हो, आप यहाँ आपको फील फ्री कर होना है, मतलब कि आपको एकदम स्वतंत्र महसूस करना है। मुझसे भी आपको शेयर करना है तो भैया ऐसी समस्याएं हैं, आप इजीली शेयर कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सोशल, पर्सनल या इकोनॉमिकल ऐसी कोई समस्या होगी जिसको पीटीसी नहीं हल कर सकता। पीटीसी सारी समस्याओं को हल कर सकता है। ठीक है, तो आपको कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। आप एकदम फ्री होके बात करिए। किसी तरह की सोशल प्रॉब्लम में आप घिरे हो, है ना, जैसे कि आपकी सफलता के राह में कुछ बाहरी लोग आपको बाधा दे रहे हैं, वो समस्या भी आप शेयर कर सकते हैं। आपको किसी तरह की इकोनॉमिकल समस्या हो रही है, जैसे मान लीजिए कि आपको इच्छा तो है कि हम ये करें, लेकिन उस हिसाब के आपके पास फंड्स नहीं है, मैंने पैसे नहीं है ना, आपकी परिवार उस चीज को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, उसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं। पीटीसी सभी काम करने में कैपेबल है ना, क्योंकि पीटीसी आज से नहीं चल रहा है ना। आज तो मतलब ऐसे समझिए कि शुरुआत क्या हुई कि आपको पता है कि गुरुजी के गुरुजी हैं अब्बास सर। अब्बास सर ने शुरुआत करी, अब्बास सर ने गुरुजी को पढ़ाया, गुरुजी ने हम लोगों को पढ़ाया, है ना। तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि एक कम्युनिटी करते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें हम सभी लोग मिलकर के इस क्षेत्र में जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है, या जिनके सपने हैं, जिनको लड़ने का सामर्थ्य है, अभी आप नौजवान हैं, अभी आपके पास एनर्जी है, आपके पास स्ट्रेंथ है, आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी सोचे वो सब पा सकते हैं। लेकिन बच्चे कहाँ हार जाते हैं? क्योंकि उनके वो सुनने वाले, उनकी समस्याओं को देखने वाले, उनको समझने वाले, उनको गाइड करने वाले न तो लोग होते हैं, न तो कम्युनिटी होती है। पीटीसी वही है। यहाँ आपकी समस्याओं को भी आप किसी भी तरह की समस्या आपको जो सफलता से रोक रही है, उस समस्याओं को हम लोग हल करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको गाइडेंस देंगे, है ना। हम सभी लोग पीटीसी का हिस्सा है ना। तो ये हमारा आपसे कर्तव्य है कि इस कम्युनिटी को विद डिसिप्लिन एंड रेस्पेक्ट आगे बढ़ाएं। कल को आप भी जब सफल होंगे तो आप एलिट ग्रुप का हिस्सा होंगे, आपको भी यही काम करना होगा। मजा आता है करने में, है ना। बहुत अच्छा लगता है जब आप कहीं आगे बढ़ते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं और बहुत सारे साथियों को इसकी जरूरत होती है,
तो वो ज़रूरत पूरा करने में बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। आप लोग तो बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे उतने ठीक ढंग से नहीं जानते, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम राजन शर्मा है, लेकिन क्या है ना कि ये नाम बड़ा कॉमन है, तो फिर मैंने ये शर्मा टाइटल को हटा के मैंने अपने तरफ से ये रोशन टाइटल डाला। ठीक है? तो मेरा नाम अब मैंने चेंज करके कहीं भी लिखना शुरू किया है राजन रोशन। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा मुझे अच्छा लगा, तो मैंने अपना नाम चेंज कर लिया। ठीक है? अभी मेरी कहानी थोड़ी-सी लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट कि 9th क्लास में के बाद मुझे मैंने मतलब कि जितनी भी फैमिली से हेल्प होती है, जैसे फाइनेंशियल है, सोशल है, किसी भी तरह की हेल्प है, तो फैमिली से किसी भी तरह की मदद मिलनी मुझे बंद हो गई 9th क्लास से। अब सोचिए 9th क्लास से एक बच्चे को 1 पैसा भी घर से नहीं मिल रहा। अब उसको सर्वाइव करना है। ये सर्वाइव ही नहीं करना है, इसके अलावा मेरे मतलब मैंने बहुत सारे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाई। तो इसमें मेरे साथ कौन था? मेरे साथ थे गुरुजी, मेरे साथ था पीटीसी, मेरे साथ था गुरुजी का गाइडेंस, मेरे साथ था गुरुजी का प्यार। और इस बात से मुझे इतना हौसला मिला कि मैंने एक एग्जाम नहीं, मैंने अभी मैं जो होप कर रहा हूँ कि 25 में मुझे कोई अच्छा सा पोस्ट मिल जाए, इसके पहले मैंने एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लिया, आईबीएसई में सिलेक्शन लिया, एसएससी सीजीएल 24 में सिलेक्शन लिया। ये वो एग्जाम्स है जिनमें मैंने सिलेक्शन लिया। बाकी जिनको मैंने क्रैक किया, जैसे प्री क्रैक करना, मेंस क्रैक करना, लेकिन फाइनल से आउट हो जाना, तो वैसे मैंने तो बहुत सारे एग्जाम प्री और मेंस क्रैक किए। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये 4 एग्जाम जो हैं फाइनल सिलेक्टेड हूँ मैं इनमें। अभी मैं एसएससी सीजीएल 24 वाले सिलेक्शन में नौकरी कर रहा हूँ। उम्मीद है कि 25 की सिलेक्शन जल्दी हो जाए। ठीक है? बस रिजल्ट का इंतजार है, बाकी सारी चीजें हो चुकी है। इसके अलावा मैंने बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ाया है। जैसे आपको पता होगा बेतिया का एक संस्थान है आरके बीवीएम, रामकृष्ण विद्या मंदिर, वहां भी मैंने पढ़ा है। ठीक है? इसके अलावा बेतिया का एक शानदार इंस्टीट्यूट है पायोनियर, वहां भी मैंने पढ़ाया। और वहां पढ़ाने के दौरान मैंने 4 किताबें लिखी। 4 किताबों में से एक किताब तो मैं अभी पढ़ा भी रहा हूँ, और एक किताब मेरी पायोनियर कोचिंग में अभी भी चल रही है। जिस किताब को मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है इंग्लिश नेक्रोप्सी। नेक्रोप्सी का मतलब होता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी माने होता है कि मान लो कि कोई व्यक्ति मर गया, तो फिर हम उसको चीड़-फाड़ के देखते हैं कि भाई आखिर इसको मरने की वजह क्या है। ठीक है? तो इंग्लिश नेक्रोप्सी मतलब है कि इंग्लिश को हम चीड़-फाड़ के देखते हैं, चूँकि ये एक विशेष तरह की ग्रामर है ना? इस ग्रामर को मैंने ही एक शक्ल दी है, हालाँकि मैं ही इसे पढ़ाता हूँ, है ना? ऐसा ग्रामर आपको कहीं नहीं मिलेगा। यही मजबूरी थी कि मुझे एक किताब लिखनी पड़ी। एनालिटिकल ग्रामर मैं उसे बोलता हूँ, मैंने उसे नाम दिया है कि ये एनालिटिकल ग्रामर है। हम लोग उसे चीड़-फाड़ करके देखते हैं कि भाई आखिर अंग्रेजी है क्या चीज़? तो उसको मैं कॉन्सेप्ट चैंपियन बैच में पढ़ा रहा हूँ, है ना? केवल वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे मान लीजिए किसी को सीजीएल करना है, या किसी को सीएचएसएल करना है, एमटीएस करना है, बैंकिंग करना है, या किसी डिफेंस में, है ना? डिफेंस की कोई सी भी नौकरी करनी है, तो जहाँ इंग्लिश पूछा जाता है, तो वैसे एग्ज़ाम के लिए ये बैच है, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आप जिस बैकग्राउंड में अभी जी रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि यहाँ सुविधाएँ मौजूद नहीं हैं। ठीक उसी बैकग्राउंड से मैं भी हूँ। हो सकता है कि कई बच्चों का मेरे जैसे हालात हों, या मुझसे अच्छे हों, लेकिन कमोबेश थोड़ा-सा अच्छा, थोड़ा-सा बुरा, कुछ नहीं होता ऐसा, लेकिन कमोबेश हम सभी का हालत एक जैसा ही है। हम सभी एक ही बैकग्राउंड से निकले हुए हैं। तो मैं एकदम पूरा श्योर हूँ कि अगर आप पीटीसी के साथ रहते हैं, ईमानदारी से जुड़ते हैं, पीटीसी के साथ रहने के आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहले आपको तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा। दूसरी बात है आपके अंदर ऑनेस्टी आनी चाहिए, कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो पूरा एकदम ईमानदारी से कर रहे हैं। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बैच से जुड़ रहे हैं तो ईमानदारी से जुड़ रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि पीटीसी के साथ आपकी सफलता मुझसे भी बड़ी होगी। मैंने क्या सफलता ली है? कुछ नहीं लिया। आप तो मुझसे भी बेहतरीन सफलता लेंगे। ठीक है? तो
अभी जो मेरी जर्नी रही, अभी मैंने अपनी जर्नी रोकी नहीं है, मेरी अपनी जर्नी चल ही रही है। मैं जिस दिन बंद कर दूँगा ये सारा काम तैयारी का, उस दिन मैं आपको भी बताऊँगा कि मैंने तैयारी करना छोड़ दिया है, लेकिन मैंने अभी तैयारी करना छोड़ा नहीं है। तो अभी तो चल रही है कहानी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, मेरी तस्वीर नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव तस्वीर है। मतलब कि मैंने एआई से बोला कि भैया एक रिप्रेजेंटेटिव तस्वीर लगा देना, मैं किसी व्यक्ति का तस्वीर लगा देना ताकि मैं समझा पाऊँ। तो ये मेरी तस्वीर नहीं है, ठीक है? तो इस पूरे यात्रा में, मेरी ज़िंदगी की जो भी यात्रा रही, इस यात्रा में मुझे इंग्लिश मेरा हथियार रहा। अच्छा, आपको पता है कि ये इंग्लिश का हथियार मुझे किसने दिया? गुरुजी ने दिया, ठीक है? गुरुजी का दिया हुआ है हथियार है। तो इस हथियार को मैंने इतनी शानदार तरीके से इस्तेमाल किया कि मज़ा आ गया। मेरे सफलता का एक ही राज है कि मैं इंग्लिश जानता हूँ, और इंग्लिश इतना शानदार जानता हूँ कि मुझे दिक्कत नहीं होती। अभी क्या है कि इंग्लिश से आपको क्या फ़ायदा होता है? पहली फ़ायदा तो यही होती है कि इट गिव्स यू बिगर ग्राउंड टू प्ले। सिंपल मतलब है कि ये आपका एक बहुत बड़ा मैदान देता है खेलने के लिए। अब ये बड़ा मैदान क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है ना, तो आप इस पूरे दुनिया के एक छोटे से हिस्से को ही कवर कर पाते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं समझाऊं कि अगर आप सरकारी नौकरी ही चाहते हो, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो क्या होगा? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट के एग्जाम्स में सेलेक्ट हो जाओगे, जैसे बिहार पुलिस हो गया, है ना? और रेलवे के कुछ एग्जाम्स है ना? या फिर एसएससी के एक एग्जाम है, जीडी, है ना? इस एग्जाम में 3, 4, 5 एग्जाम है, इनमें सेलेक्ट हो जाओगे। अगर आपको इंग्लिश आती है तो क्या मिलेगा? आपको एक बड़ा स्पेक्ट्रम मिलेगा, पूरी दुनिया मिलेगी खेलने के लिए। कैसे? आप पूरा देखो ना, कहाँ-कहाँ जा सकते हो? पूरे एसएससी के एग्जाम में जा सकते हो। एसएससी सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सारे एग्जाम आप कवर कर लोगे। बैंकिंग के सारे एग्जाम कर लोगे। आरआरबी पीओ है ना? आईबीपीएस क्लर्क है, एसबीआई पीओ है, आरआरबी क्लर्क है, सारे एग्जाम्स आप कवर कर लोगे। इसके अलावा डिफेंस के एग्जाम भी आप कवर कर लोगे, है ना? तो अगर आपको इंग्लिश आती है ना? इसके अलावा अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, हालाँकि इसमें तो आप करोगे नहीं, अभी अभी 12th चल रहा है आपका, मे बी आपकी स्थिति ठीक नहीं हो, अगर फिर भी आपको सीयूईटी करना हो तो आप ज़रूर बताएँगे ग्रुप में कि हमें सीयूईटी करना है भैया, ठीक है? मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपका एक बड़ा भाई हूँ, है ना? टीचर यहाँ पे एक ही आदमी है, वो है गुरुजी। हम सभी लोग भाई हैं, है ना? तो बस हम आपके भाई हैं, बड़े भाई समझ सकते हैं आप। तो एकदम फ्री होके सारी बातें आप हमसे किसी भी तरह की बात कर सकते हैं, है ना? बशर्ते ध्यान रहे, आपको डिसिप्लिन में रहना है, थोड़ा-सा रिस्पेक्ट रखना है और ईमानदार होना है। तो इंग्लिश जो है ना, आपको एक बड़ा ग्राउंड देता है खेलने के लिए। आपको बहुत सारे एग्ज़ाम मिल जाते हैं कि आप उसमें आप तैयारी करो। ये तो तरीका ये हो गया कि चलो भैया इंग्लिश आती है तो हमें बहुत सारे एग्जाम मिल जाते हैं तैयारी करने के लिए। लेकिन इसके अलावा और जनरल लाइफ में क्या फ़ायदा होता है? सामान्य आम जनजीवन में क्या होता है अंग्रेजी से फ़ायदा? आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, आपका जो व्यक्तित्व है ना, वो विज़िबल हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? एग्ज़ाम्पल समझिए, एक व्यक्ति है जिसको अंग्रेजी आती है और एक व्यक्ति है जिसको अंग्रेजी नहीं आती है। तो आपको पता है ना, जिसको अंग्रेजी आती है, वो सबको दिखने लगता है ना? विश्वास मानिए, आपको भी कल को अंग्रेजी आ जाएगी, समाज में आप भी दिखने लगोगे, है ना? तो आपकी जो व्यक्तित्व है, आदमी जो है, वज़नदार हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो विज़िबल हो जाती है। वो पूरी दुनिया देखने लगती है, हाँ भाई इसको तो कुछ है। इसके अलावा आपको आम दुनिया को समझनी है, तो आपको अंग्रेजी तो आनी चाहिए। और ऊपर से आप देख रहे हो कि अभी समय चल रहा है एआई का, बिना अंग्रेजी के आप एआई को ढंग से ऑपरेट नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। कल मुझे बात हुई एक बच्चे से, जिसने कहा कि भैया मुझे तो आईटीआई करना है। हालाँकि मैंने आईटीआई करी, मैं तो एनसीवीटी से आईटीआई करा, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करा, सरकारी है ये, मैंने गवर्नमेंट आईटीआई से करा। लेकिन है ना, मुझे बाद में पता चला कि मुझे है कलर ब्लाइंडनेस, मुझे कलर ब्लाइंडनेस है ना? बाद में पता चला। अब इस आईटीआई का मैं करूँ क्या? जब मुझे कलर ब्लाइंडनेस है तो? इसका तो यूज़ ही नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ भी मैं यूज़ करने जाऊँगा वहाँ यही टेस्ट करेंगे कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। एग्ज़ाम्पल के लिए, मैंने रेलवे ड्राइवर में इसका यूज़ किया और मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें हो गई। लेकिन जब लास्ट में जाकर वो चेक करेंगे कि तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं, अब उनको पता चल जाएगा है तो वो भगा देंगे, है ना? इसी तरह जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम हैं, सब में कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। अगर आप पास कर गए, तो फिर तो आप ठीक हैं, फेल कर गए, तो फिर आपको टेक्निकल जॉब नहीं मिलेगी।
तो फिर आईटीआई करने से क्या फायदा? तो मैंने कहा कि बेटा तुम एक काम करो भाई, कि तुम कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कर लो। ठीक है, मैंने उसे बताया गूगल पे मिलता है, यूट्यूब पे अपना देखो लेना। ठीक, लेकिन वो व्यक्ति दोबारा मुझे फोन किया, वो लड़का आप में से ही है, वो लड़का फोन किया मुझे कि भैया ये हो नहीं रहा है ना। तो पता है, जबकि वो फ्री है गूगल पे, वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट है इंग्लिश में, वो हिंदी में टेस्ट नहीं आती है, वो टेस्ट है अंग्रेजी में। तो आप देख रहे हो, एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी उदाहरण है आपके सामने, कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आता तो दुनिया की बहुत सारी चीजों से आप वंचित हो जाते हो। तो अंग्रेजी आपको आनी ही चाहिए, और इसीलिए मैं आपको अंग्रेजी भी पढ़ा रहा हूँ। और इस बैच का मैंने नाम रखा है इंग्लिश धुरंधर बैच। तो हम लोग बहुत जीरो से, बहुत ही छोटे लेवल से, बेसिक से शुरुआत करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस ईमानदारी से मैं पढ़ाऊंगा, उससे कहीं ज्यादा ईमानदारी से आप पढ़ेंगे, है ना। और हम लोग मिलकर अंग्रेजी को एकदम आसान कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो धुरंधर सीरीज है, इसमें हम लोग जो अंग्रेजी पढ़ेंगे, कंप्लीट इंग्लिश सीखेंगे। कंप्लीट इंग्लिश का क्या मतलब होता है? कि जिसमें आपको लिखना भी आ जाए, जिसमें आपको पढ़ना भी आ जाए, और जिसमें आपको बोलना भी आ जाए। ये तीनों चीजों पे, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, तीनों पे काम करेंगे हम लोग। फिलहाल की जो हमारी क्लासेस होगी वो 3 सेक्शन में बटी होंगी। प्रत्येक क्लास 3 सेक्शन में होगी। पहले सेक्शन में हम लोग ग्रामर के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दूसरे सेक्शन में एक स्टोरी होगी, और तीसरे सेक्शन केवल 12th स्पेशल होगा। तो जो 12th में नहीं है वो तीसरे सेक्शन को स्किप कर लेंगे, उनके लिए केवल ये 2 सेक्शन ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, तो ग्रामर सेक्शन में हम क्या करेंगे? देखिए, जो पहला सेक्शन होगा वो ग्रामर का होगा। ग्रामर में हम एक टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे इजीली, एकदम इजी वे में डिस्कस करेंगे। फिर उस टॉपिक पे हम होमवर्क देंगे आपको होमवर्क बनाना है और सबमिट कर देना है। अगला स्टोरी क्या होगा? तो हम लोग एक स्टोरी रखेंगे। कई बार वो स्टोरी हिंदी में होगी, आपको अंग्रेजी में लिखना होगा, कई बार वो अंग्रेजी में होगी, आपको हिंदी में लिखना होगा। इसके अलावा इस स्टोरी की मदद से हमारा ये है कि थीम, कि आपको वोकैब यानी कि शब्द, वर्ड मीनिंग यानी वोकैबलरी आपका बढ़िया बन जाए, ट्रांसलेशन आपको आ जाए, यानी कि हिंदी में लिखी हुई बात को समझ के इंग्लिश में बना दें, और इंग्लिश में लिखी हुई बात को आप हिंदी में उसे समझ सकें। तो ये दोनों चलता रहेगा। शुरुआत में स्टोरी बहुत ईजी होंगी, धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते जाएंगे, है ना, जिससे हमारा वोकैब और ट्रांसलेशन दोनों स्किल बढ़िया होते चले जाएंगे। अगला सेक्शन होगा 12th का। डेली हम 15 ऑब्जेक्टिव देंगे आपको, है ना। इन 15 ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व भी करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझना जरूरी है। जो भी 12th के हैं थोड़ा सा इसे ध्यान देकर के समझेंगे, इसमें हम लोग करेंगे क्या। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए मैं 2 दिन का उदाहरण देता हूँ। जैसे एक दिन मैंने लिखा मंडे और दूसरा दिन लिखा मैंने ट्यूसडे। ठीक है, अभी क्या होगा कि मंडे के दिन मैंने आपको 15 ऑब्जेक्टिव दिए, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने आपको दे दिया कि भैया लो ये होमवर्क तुम अपना बना के रखना। तो तुमने क्या किया कि वो 15 ऑब्जेक्टिव बना लिए। ठीक है, अब ट्यूसडे के दिन मैं क्या करूंगा कि ये 15 ऑब्जेक्टिव को मैं यहाँ सॉल्व करूंगा आपके सामने। ठीक है, 15 के 15 सॉल्व करूंगा, और आपको चेक करना है कि कितना हमारे सही हुए नहीं हुए। अब इसको जो आपने चेक किया ना, इसको भेजना है, 15 मंडे वाले को नहीं भेजना है। ट्यूसडे को, जिस दिन मैंने हमने 15 ऑब्जेक्टिव कराए और आपने चेक किया कि हाँ हमारा इतना सही है, वो जो चेक किया वो चीज आपको मेरे पास भेजनी है। फिर ट्यूसडे को 15 मैंने कराए, मैंने सॉल्व कराए, और फिर 15 मैं दे दूंगा आपको होमवर्क के लिए। सॉरी, तो ये चलता रहेगा। तो ऐसी बात है। तो हम लोग कौन सा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे? देखो, शुरुआत में तो हम बुक की ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी हमने ग्रामर पढ़ी नहीं है पूरी। तो बुक की ऑब्जेक्टिव तब तक चलेगी जब तक हमें ऐसा ना लगे कि ग्रामर के कुछ पोर्शंस हमने कंप्लीट कर लिए। जैसे हमें लगेगा कि हाँ ग्रामर के हमने कुछ पोर्शंस कंप्लीट कर लिए, वहां से हम लोग ग्रामर के ऑब्जेक्टिव भी करना शुरू कर देंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। डेली हमारी क्लासेस शाम को 7 बजे अपलोड कर दी जाएंगे, है ना। मैं आपको चैनल का लिंक वगैरह सारा चीज तो इस वीडियो के माध्यम से मिल ही गया होगा, तो आप ध्यान रखेंगे, ग्रुप में भी डाला जाएगा वीडियो। ठीक है, तो यूट्यूब पर 7 बजे शाम को ये वीडियो अपलोड कर ली जाएगी। 7 बजे शाम से अगले शाम के 6 बजे तक, मतलब जैसे मान लीजिए मंडे को शाम को 7 बजे हमने वीडियो अपलोड करी, तो ट्यूसडे को शाम 6 बजे तक आपको होमवर्क डाल देना है। क्योंकि 1 घंटा जो समय मिलेगा बफर टाइम, उसमें हम होमवर्क वगैरह देख लेंगे और उसके अनुसार हम अगले क्लास को डिजाइन करेंगे और बनाएंगे।
ठीक है। तो डेली क्लासेस शाम को 7 बजे आएंगी और इस क्लास के होमवर्क को अगले शाम के 6 बजे तक आपको डालना जरूरी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? फिर से मैं समझा देता हूँ कि ये कैसे करना है। जैसे मान लीजिए मंडे की क्लास हमने 7 बजे डाल दी, तो आपको अगले दिन शाम के 6 बजे तक का समय है कि आप अपना होमवर्क हमें सबमिट कर लें। ठीक है, होमवर्क कैसे सबमिट करना है? तो देखिए, जो लोग 12th में हैं उनके लिए तो 3 होमवर्क हो गए, जो लोग 12th में नहीं है उनके लिए 2 होमवर्क हो गए। तो इन 2 होमवर्क को या ये 3 होमवर्क को आपको बनाना है सिंपल पीडीएफ। पीडीएफ बनाना है। अगर आपको पीडीएफ बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप के मॉडरेटर को निरंजन को मैसेज कर सकते हैं। निरंजन आपको स्टेप वाइज समझा देगा, मैं भी आपको स्टेप वाइज बातें बता दूंगा, समझा दूंगा कहाँ से कैसे बनाना है पीडीएफ। वैसे पीडीएफ बनाना बहुत ईजी काम होता है, कोई सा भी ऐप आप डाउनलोड कर लो, कैम स्कैनर कर लो या एडोबी कर लो, कुछ भी कर लो, वहां से आपको पीडीएफ इजीली बन जाता है ना। आप लोगों में से बहुत लोगों को पीडीएफ बनाने भी आता होगा। अगर आपको पीडीएफ बनाने नहीं आता तो आप एक बात सोचिए कि इतनी बड़ी दुनिया में इतना तेजी से जो ग्रोथ हो रहा है उसमें हम सभी सरवाइव कैसे करेंगे। हमारी पीटीसी कम्युनिटी का काम ही है कि आपको स्मार्ट बनाना है ना। हम लोगों को स्मार्ट काम करना है ना, ताकि हम लोग सफल हो पाए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी, कि आपको जो है ना हमेशा समय पर होमवर्क डालना है और सारे पीटीसीएंस का रेस्पेक्ट करनी है। आप बाहर किसी का रेस्पेक्ट करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन जो भी पीटीसी के मेंबर्स हैं उनको आपको रेस्पेक्ट करना है। आपको अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको कि मैंने ग्रुप में कुछ लोग तो ग्रुप में मैंने निकाला है। तो ये बात तय है, जिन लोगों को मैं इस ग्रुप से निकाल दूंगा, चाहे मैं पढ़ाना छोड़ दूं, लेकिन उनको दोबारा इस ग्रुप में नहीं डालूंगा। चाहे ग्रुप छोटा रहे या ग्रुप बन जाए, बड़ा हो जाए, एक व्यक्ति भी बचा हो, मैं उस लास्ट व्यक्ति को अंत तक पढ़ाऊंगा जब तक मैं उसे जिस रिजल्ट की मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये सारी चीजें आपको आ जाएगी, तो उस रिजल्ट तक मैं आपके साथ रहूंगा। तो जो लोग यहां से निकलेंगे एक दफा, वो दोबारा कभी जिंदगी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको रेस्पेक्टफुल रहना है सभी के प्रति, खास करके जो पीटीसीएंस हैं, जो आपके ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनके प्रति आपको बहुत रेस्पेक्टफुल रहना है। और दूसरी बात है कि होमवर्क हमेशा टाइम पे आना चाहिए। अगर आप होमवर्क 3 दिन से ज्यादा, हम सभी लोग उसका रिकॉर्ड रखेंगे कि आप आज होमवर्क दिया, कितने नंबर लाए, कल का होमवर्क का कितना नंबर आया, परसों का। अब हम लोग उसका एक डायरी मेंटेन करेंगे, है ना। अब उस डायरी मेंटेन करने में क्या होगा कि अगर आपको पता चला कि भाई ये साहब 3 दिन तक नहीं डाले, आपको निकाल दिया जाएगा ग्रुप से, है ना। अगर आपको किसी तरह की मजबूरी है, किसी तरह की इमरजेंसी है, तो आप ग्रुप के मॉडरेटर के पास मैसेज करो या आप मेरे पास मैसेज करो, कहीं से भी मैसेज करो। आपको पहले हमें इंटीमेट करना है कि हम 14 से लेकर 18 तक हम नहीं रहेंगे, 15 से लेकर 20 तक हम नहीं रहेंगे, हम फलाने काम से जा रहे हैं। ठीक है, तभी आपको ग्रुप में रहने दिया जाएगा, नहीं तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। क्लियर? हमें लग रहा है कि ये सारी बातें आपको क्लियर होती जा रही हैं। ठीक है, एक मिनट। तो ये सारी बात क्लियर हो गई कि हमें क्या करना है, हम ग्रुप में क्या करने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं। देखिए कि अगर ये सारी बातें होती रही तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं हम लोग श्योर ही जीतेंगे। आप एक स्मार्ट व्यक्ति बनेंगे और आपको, मतलब जहां तक मैं देख रहा हूं आपके अंदर जितनी क्षमता है ना। सबसे बड़ी बात तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ बच्चों में मतलब इतना ज़्यादा, मतलब हम देखते हैं ना कि इतना ज़्यादा जोश होता है, इतना ज़्यादा उनके अंदर एंथुसियाज्म होता है कि भाई मतलब कुछ भी कर पाते हैं। लेकिन वो हार कहाँ जाते हैं, जहाँ उनको गाइडेंस नहीं मिलता, उनकी समस्याओं को समझा नहीं जाता, उनको ठीक ढंग से पढ़ाया नहीं जाता, है ना। तो मतलब उस इसीलिए पीटीसी है यहाँ। आपको हर एक चीज के साथ हम लोग खड़े हैं। बस आपको करना क्या है, आपको दिल लगा के पढ़ना है, खूब मेहनत करनी है। ठीक है, अब इसी के लिए मैं क्या कहता हूँ कि देखो, एक विद्यार्थी हो ना तो आपके हिस्से में संघर्ष लिखा होता है। हर एक विद्यार्थी के हिस्से में संघर्ष होता है। विद्यार्थी बनने का मतलब ही होता है संघर्ष करना। तो अगर संघर्ष से बच के तुम इधर उधर की चीजों में घूम रहे हो ना, तो ये बात याद रखना कि आज के समय में देखो, आज एलपीजी खत्म हो गया, फिर दिहाड़ी मजदूर भाग के आ रहे हैं कहीं कहीं से।
कल को कोरोना आया था, कोरोना में भी लोग भाग के आ रहे थे। कब तक भागोगे तुम? क्या ही करोगे तुम इस दुनिया में जाके? कहाँ भाग जाओगे? अगर तुम्हें नहीं भागना है, जिंदगी में कुछ करना है, तो फिर तुम्हें करनी है मेहनत। और कहाँ मेहनत करनी है, हम बताएंगे। वहां मेहनत करनी है तुम्हें। पीटीसी तुम्हारे साथ है, और हम लोग श्योर है कि हम लोग जीतेंगे। हमारी रेगुलर क्लासेस कल से शुरू होंगी। जाते जाते मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि राहें जहां तक जाएंगी, राहगीर वहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएंगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तू दरिया से क्या पूछ रहा कि नीर कहां तक जाएगा? नीर मतलब पानी होता है। तू दरिया से क्या पूछ रहा कि नीर कहां तक जाएगा? अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। चलिए फिर क्लास में मिलते हैं कल। और अगर आपको किसी भी तरह की और भी बातें नहीं समझ में आ रही, तो मैंने कहा कि आपका ही ग्रुप है ना? हम सभी लोग एक फैमिली हैं, तो आप फ्री हैं, जब मन करे आप सवाल करेंगे, है ना? ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं क्लास में।